प्रिय स्टूडेंट्स, GGTU बांसवाड़ा के द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित केशव दास के काव्य को हम इन छोटे छोटे वीडियो द्वारा पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं प्रोफेसर मदन खत्री यह अध्ययन आगे बढ़ाते हुए हमने अब तक मंगलाचरण के बाद 8 संकलित पदों का अध्ययन कर लिया है अंगद रावण संवाद के। अब हम अगले पद का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या और समीक्षा साथ साथ में करते चलेंगे। जब अंगद रावण को जवाब देता है तो रावण कहता है, लोक लोकेश स्यों सोची ब्रह्मा रची। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना लोक और लोकपालों की सोच समझ कर की है, यानी इस सृष्टि के लोक और लोकपालों की रचना सोच समझ कर कि लोकेश का मतलब लोकपाल, विभिन्न लोक माने गए और सबके लोकपाल भी हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। आपनी आपनी सीम सो सो रहे, वे सब अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, सबकी अपनी सीमा है, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ते। समुद्र की भी सीमा है, सीमा छोड़ के समुद्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो सब अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। चार ही बाएं धरे विष्णु रक्षा करे, चार भुजाधारी विष्णु इन लोगों की रक्षा करता है। बात सांची चाहे वेदवाणी कहे, और ये बात सच है, वेदवाणी यह कहती है, यानी वेदों में इसका वर्णन है। ताही भ्रू भंग ही देव देवे शिष्यों विष्णु ब्रह्मादि दे। ऐसे संसारों को, ऐसे लोगों को अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करते ही क्रोध के कारण रुद्र जीव संगर है। रुद्र महादेव, शिव, शंकर। महादेव भ्रूभंग मतलब क्रोध में आते हैं तो कहते हैं महादेव का तीसरा नेत्र खुल जाता है, और जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो सारा सामने वाला जो भी सब नष्ट हो जाता है, फिर उसमें किसी के बचने का उपाय नहीं। ऐसे देव देवताओं को भी अपने भ्रूभंग से मतलब क्रोध से भगवान महादेव, शंकर, शिव, रुद्र उनका संहार करते हैं या संहार कर सकते हैं। ऐसे ताई हो छाड़ी के, ऐसे महान महादेव का ईश्वर को छोड़कर पाए काके पर मैं किसके चरण में जाऊं, किसके चरण छूऊं, किसके चरणों में गिरूं। मैं तो महादेव शिव का भक्त हूं, शिव भक्त हूं। रावण शिव भक्त था। और कहते हैं रावण ने ये जो पार्वती के कहने पर, जब पार्वती ने गुफाओं में और इसमें रहने के लिए कहा था, तो भगवान शिव ने सोने के महल बनाए थे। वो सोने के महल रावण शिव को प्रसन्न करके उन्हें उन सोने के महलों को लंका में ले आया। तो ऐसे जो महादेव है उनके मैं चरणों का सेवक, उनका मैं भक्त, और किसके चरणों में गिरूंगा और किसके मतलब पाँव पकड़ूंगा, किसकी शरण में जाऊंगा। आज संसार तो पाए मेरे परे, और मैं तो इतना शक्तिशाली हूं कि पूरा संसार मेरे चरणों में गिरा हुआ है। सारा संसार मेरे चरणों में पड़ा हुआ है, चरण छूता, मुझे प्रणाम करता है, मेरी इज्जत करता है। अपने पहले पद में देखा ही था कि किस प्रकार मतलब सबको बंदी बना रखा है, ब्रह्मा, देव, गुरु, बृहस्पति, ग्रहों आदि को। फिर जब राम की बात चल रही है तो पूछ रहा है रावण, राम को काम कहा, राम क्या करता है? रिपु जीती, शत्रुओं को पराजित करता है। यहाँ जीती लिखा है, शत्रुओं को जीतता है, तो हम यहाँ पराजित कह देते हैं, शत्रुओं को पराजित करता है। कौन कभी रिपु जीतियो कहा?
राम ने कब किस शत्रु को जीता है या पराजित किया है, जरा बताओ तो, कहो तो। बाली, बलवान बाली को उन्हें पराजित किया है छल से। तो रावण कहता है उन्हें तो छल से मारा है, बाली को छल से मारा गया था। मारा तो राम द्वारा ही गया, लेकिन छल से छिप कर मारा राम ने। भृगुनंदन गर्भ हर्यो, परशुराम, भृगुनंदन परशुराम के अभिमान को चूर किया, उसको नष्ट किया, दूर किया। हरियो या हरण किया, वो कहते हैं हमने दूर किया, के सब अर्थ ले लिया। तो रावण कहता है द्विज दीन माँ, वो तो बेचारा गरीब बापड़ो ब्राह्मण, बापड़ो गरीब ब्राह्मण, अत्यंत दीन ब्राह्मण था वह। तो दीन सू क्यों, तो बेचारा गरीब कैसे? क्षिति छत्र हनियो, उसने इस धरती पर क्षत्रियों का नाश किया है। बिन प्राणन ही है राज कियो, और है राज पौराणिक और ब्राह्मण ग्रंथों में है राज का वर्णन आता है। बहुत शक्तिशाली था और ये स्वयं है राज अपने आप को विष्णु का अवतार मानता था और 2 नकली भुजाएं और लगाकर 4 भुजा बनाकर घुमा करता था। ऐसे है राज का उन्होंने क्या किए, उसके प्राण ले लिए। बिन प्राणन कियो मतलब उसके प्राण हर लिए, उसे मार डाला। तो रावण फिर पूछता है कौन, ये है राज कौन है? अंगद कहता वह बिसरी हो, वह भी भूल गया। जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो, जिसने खेल खेल में तुम्हें क्या कर दिया था, बंदी बना लिया था, बांध दिया था। अब आगे अंगद कहता है सिंधु तरियो, तरियो नहीं तरियो, उनका बन रहा। अरे उनका वानर, उनका एक सैनिक तो सागर पार कर गया, तुम पर धनुरेख गई न तरी, तुमसे तो धनुष की रेखा, लक्ष्मण रेखा भी पार नहीं की गई। बांधत सो न बनियो, वह वानर जो तुम्हारी लंका में आया था उसे तुमने बंदी बनाना चाहा, पर वो तुमसे बंदी न बन सका। उतवारी दी बांधी के बाट करी, और उस तरफ राम की तरफ, उस तरफ मतलब राम के पक्ष में उन्होंने समुद्र को बांधकर उस पर पुल बनाकर रास्ता बना दिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी पड़ी। हे रावण, इतना सब कुछ हो गया, इतने महान योद्धा हैं और इतना बड़ा कार्य कर लिया है, तो तुझे अभी तक उनके पराक्रम, राम के पराक्रम को, राम के यश को तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है? अभी तक तू इस बात को समझ नहीं पाया। तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तेल और रुई से बंधी हुई, कपड़ों से, चीथड़ों से बंधी हुई इनकी पूंछ तो जरा सी भी नहीं जली। किसकी? हनुमान की पूंछ तो जरा सी भी नहीं जली। जरी लंक जराई जरी, और तेरी सोने की लंका जो जड़ाई, जिसे जड़ा गया था, जिसमें रत्नों से जड़ा गया था, और सारी लंका जलकर राख हो गई, जल गई। तब भी तू समझ नहीं पा रहा है कि राम, ये राम साधारण पुरुष नहीं है। तो रावण फिर कहता है अंगद से, देखो ये राजनीति है। हर व्यक्ति मतलब दूत जो होता है अपने राजा की बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है, और सामने वाला राजा भी अपने आप को उससे शक्तिशाली साबित करना चाहता है। यह अपनी अपनी शर्तें मनवाने की बात होती है। अब यहाँ रावण दूत विधि मतलब भेद नीति का प्रयोग कर रहा है। रावण तो वैसे भी नीतिशाली था, बहुत कुछ जानता था, ज्ञान से भरा हुआ था, और रावण ने सीता का हरण किया, इसीलिए राम उसे मारने गए। अगर नहीं करता तो राम जाते भी नहीं। और सीता का हरण करने के पीछे भी श्री कहा कि नाक काटना था, एक स्त्री के ऊपर अत्याचार था। तो रावण अब जो 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, इसमें से एक नीति का इस्तेमाल कर रहा है। नील सुखेन हनु उनके नल, नील सुखेन हनु उनके नल, नन नील सुखेन और हनुमान उनके पक्ष के हैं, और सबे कपि पुंज तिहार है।
और सारी वानर सेना तो तुम्हारी है। आठों आठ दिशा बलि दे, इन आठों को 8 दिशा में ले जाकर क्या कर दे, उनकी बलि दे दे, मन मार दे उनको। अपनो पदुले पितु जा लगी मारे, और पिता के हत्यारे से अपना पद प्राप्त कर ले। बदला लेने की बात नीचे आएगी, बदला लेना भी कह सकते हैं, अपने पिता के हत्यारे से अपना बदला ले ले। अब 8 कौन हुए? 8 दिशा बलि दे, नील, सुखेन, हनुमान, नल, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण और विभीषण। हो गया 8। इन 8 को 8 दिशा में जाके बलि दे दे। तो से सपूत ही जाय के, तेरे जैसे पुत्र को, सपूत को पैदा करके, बाली अपुतन की पदवी जगुदारे। बाली संसार में अपुतन, पुत्रहीन की उपाधि को पा रहा है, मतलब उसको कहते हैं जिसके संतान बाज की उपाधि पा रहा है, मतलब उसके कुल में कोई पुत्र नहीं है। क्योंकि ये सामाजिक नियम है कि पुत्र पिता के कर्ज और उसके बेर को निभाता आया है, कर्ज को दूर करता है और बेर लेता है। पर तो बेर ले ही नहीं रहा है, इसलिए तेरे कारण क्या है, बारी को संसार में अपुते निपुते की पदवी उपाधि मिल रही है संसार में। अंगद संगले मेरो दल, हे अंगद मेरे सैन्य मेरी सेना भी साथ में ले जा। आज ही क्यों न हते बपू मारे, तू आज ही अपने पिता के हत्यारे को क्यों नहीं मार देता, ले जा मेरी सेना। जो सुत अपने बाप को बेर न ले प्रकाश, जो पुत्र अपने बाप का बदला बेर शत्रुता न ले प्रकाश, खुलकर प्रकट रूप से नहीं लेता, तासो जीवित ही मरियो लोग कहें तजी त्रास। उसे लोग, तजी शब्द इसमें नहीं टाइप हो पाया है, तासो उसे लोग बिना डरे, त्रास बिना भयभीत हुए, जीते जी मरा हुआ कहते हैं। अंगद कहता है, इनको बिल्कुल न मानिए केशव पलाद। लिख तो केशव रहे, तो हे केशवदास ने अपने लिए लिखा है कि इनका थोड़ी क्षण के लिए भी, आधे पल के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए इनके कृत्यों का। किनके कृत्यों का? पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। पानी, पावक, अग्नि, पवन और ईश्वर, जैसे वे असाधु के साथ व्यवहार करते हैं, मतलब दुर्जनों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही साधु के साथ भी व्यवहार करते हैं। यानी बाढ़ आएगी तो दुष्ट और सज्जन नहीं देखेगी, सबको बहा ले जाएगी। आग लगेगी तो सबको जला के राख कर देगी। और पवन, आंधी वांधी आएगी तो किसी को बख्शती नहीं है कि ये धर्मात्मा है दुरात्मा है, तो इस तरह से अलग अलग भेद कर देवे। ऐसे ईश्वर भी जब कोई कार्य करता है तो इनमें भेद नहीं करता। ये अलग बात है कि सज्जन हो, भक्त हो, उन्हें बाद में मरने के बाद स्वर्ग मिले, जो मिले, वो बात की बात है। लेकिन वास्तविक में तो वो बिना भेदभाव के सारे कार्य किए करता है। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो व्यक्ति और जगह देख कर नहीं पड़ता, तो सब जगह पड़ता है। रावण आगे कहता है, उर्सी अंगद लाज कुछ को, हे अंगद थोड़ा तो अपने हृदय में शर्म करो, शर्म। जनक घातक बात बता को अपने पिता के हत्यारे की व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो, या बात कर प्रशंसा लिया, व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो। सहित लक्ष्मणी राम ही संग्रो, राम सहित लक्ष्मण सबको मारो, संग्रो सबका नाश कर दो। सकल वानर राज तुम्हें करो, और सारा वानर राज तुम करो। वानर का जो राज्य है वो तुम ले लो, क्योंकि तुम युवराज तो तुम ही हो, बाली के पुत्र हो, इसके बाद तुम्हें राज मिलना चाहिए। अंगद जब इस तरह से अंगद को फुसलाना चाहता है, तो अंगद तो वैसे भी विद्वान था। कहता है, शत्रु मित्र सब हम चित पहचानी। शत्रु मित्र सभी को मैं हृदय से पहचानता हूँ।
मतलब मेरे हृदय को सबकी पहचान है, कौन शत्रु और कौन मित्र है। दूत विधि नुत कभू न उरानी, और तुम्हारी ये दूत विधि भेद नीति, जो नवीन भेद नीति है, ये मेरे मन में कभी आने वाली नहीं है, यानी मेरे मन में कभी इसको स्थान नहीं मिलेगा, यानी इस पर मैं विचार भी नहीं करूँगा। आप मुख देखी अभिलाष अभिलाष हूँ, तुम्हें ऐसी अभिलाषा है कि अपने आप को जीवित देखना। अपना मुख देखना मतलब अपने आप को जीवित देखना। जीवित हो गए तो अपना मुख देखोगे, चाहे दर्पण में देखो, कहीं भी देखो। राखी भुज शीश सब और कहाँ राखूं, तुम्हारे भुजाएं और मस्तक, तुम्हारे पूरे शरीर की रक्षा और कहीं नहीं हो सकती। अगर इनकी रक्षा करना चाहते हो तो आगे का पद आगे में बताया जाएगा।